मित्रों, मई का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और इसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं और जानना चाहेंगे कि आने वाला महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा। इसके लिए हम अपनी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में हम 2 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि और दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। यानी आने वाला मई का महीना इनके लिए क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है तो जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर से देखने को मिलता है। फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना, या बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, या इसके अलावा प्रेम संबंध या जीवन साथी के साथ संबंध क्यों ना हो। साथ ही जानेंगे कुछ आसान ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो मई के महीने में जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं मेष राशि से, तो अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में उच्च के सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव में बृहस्पति, पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। लग्नेश मंगल द्वादश भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत सप्तम भाव से कर रहे हैं। समय अनुसार आप इनमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि आपके लग्नेश मंगल जो आपके लगन में प्रवेश करने जा रहे हैं 11 मई को, शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, ये तृतीय भाव में बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, ये आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे और उसी दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 29 मई को अपनी राशि जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तृतीय भाव में। यहाँ पे शुक्र और बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है कम महीने में। तो स्वास्थ्य की दृष्टि यदि हम समझे तो देखिए आप काफी बेहतर महसूस करेंगे, खासकर जब द्वादश भाव से मंगल जो है निकल के आपके लगन भाव में आ जाएंगे। तो जो भी आपको रक्त संबंधी समस्या है, बीपी की समस्या है, आंखों की समस्या है, इसके संदर्भ में कुछ आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें आप काफी जो उसमें रिलीफ देखेंगे, आप उसमें रिकवरी देखेंगे। किंतु लग्नेश का लगन भाव में खासकर मंगल अग्नि कारक ग्रह है। अब लगन भाव में आने से आपके स्वभाव में उग्रतापन देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं आपके भीतर उतावलापन भी देखा जा सकता है। बिना बात के रिएक्शन दे सकते हैं और आपकी जबान कड़वी हो सकती है, साथ ही साथ आपको क्रोध भी अनियंत्रित हो सकता है। ऐसे में बहुत ही सोच समझ के तोल मोल करके आपको बोलना है या अपना रिएक्शन देना है। कोई भी परिस्थिति आपकी विपरीत जा सकती है, तो ऐसे में काफ़ी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम समझे तो हृदय का मरीज थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज़रूर देखेंगे। साथ ही आपको अगर नींद से संबंधित समस्या है, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में शनि के लिए आपको उपाय करना बहुत ज़रूरी है, खासकर मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप योगा व्यायाम करें तो ये भी आपके लिए लाभप्रद साबित रहेगा। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो पंचम भाव में केतु कहीं ना कहीं आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अवरोध लेकर आ रहे हैं और एक डिटैचमेंट भी लेकर आते हैं। केतु जहाँ पे भी बैठते हैं परिणाम अपने जो है आशा अनुरूप नहीं देख पाते हैं और कुछ संगति भी इस प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है जिसमें आप परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, क्योंकि राहु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बिना मेहनत के परिणाम की आशा करना डेफिनेटली बेमानी रहेगा और उसका कोई परिणाम भी निकलने को नहीं आएगा। और यदि आप मेहनत करें और आशा अनुरूप परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में विपरीत प्रभाव डाल रही है। ऐसे में शांत भाव रह के अपनी कर्तव्यों का पालन करें, अपनी मेहनत को जारी रखें, संघर्ष को जारी रखें, परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएगा। आप इस वर्ष के अंत तक ये उतार चढ़ाव आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जल्द ही आप इससे राहत भी पाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए जो माहौल बन रहा है वो निश्चित आपके पक्ष में बनने जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं विदेश के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए भी माहौल आपको जून के बाद देखने को मिलेगा, जब बृहस्पति आपके चतुर्भाव में उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे स्थिति में आपको हर प्रकार से सफलता देखने को मिलेगी। खासकर करियर की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो अब तक आपने जो भी जो संघर्ष देखा है या आपने भाग दौड़ करी है, तो अब आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिलेगा। यह मई का महीना थोड़ा सा आपके लिए एक कह सकते हैं कि बैकअप का काम करेगा, बैकग्राउंड में रह के काम करेगा, जिसमें आपके लिए एक मजबूत बेस बनाने का काम करेगा। और जून में आकर आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा जब बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी। ठहराव, विस्तार, मैच्योरिटी, ये सब आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा धैर्य लेकर आपको चलना है। कार्य क्षेत्र के माहौल के बारे में समझे तो देखिए दशम भाव के स्वामी जो है वो शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल भी जो आपके लग्नेश अब तक द्वादश भाव में थे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वभाव के कारण या कुछ माहौल इस प्रकार मिलने के कारण कुछ चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, ओवर रिएक्शन देखने को मिल रहा था। अब स्थिति को अच्छे से आकलन करते नजर आएंगे और बहुत ही सोच समझकर यानी डिप्लोमेटिकली आप सिचुएशन को हैंडल करना चाहेंगे और यही उचित रहेगा। इसके अलावा आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी, आपकी बॉडी में फोकस बनेगा, साथ ही आपके भीतर कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा। सूर्य का द्वितीय भाव में आना आपकी प्रेजेंटेशन को और भी मजबूत बनाएगा। इसके अलावा बुध
यहाँ पे जो सूर्य के साथ इनकी युति रहना तो बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा। तो जिस भी फील्ड में आप अपने प्रेजेंटेशन देंगे, आपका प्रदर्शन देंगे, उसमें आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से ये समय आपके लिए उपयुक्त है। खासकर आपके लग्नेश का लगन भाव में आना, तो ये आपके लिए आपके समय काफी उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोशन की, इंक्रीमेंट की आप प्रयास कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें सफलता मिलने जा रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ आपको इसमें कमी, समझौता या थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी शनि भी है जो आपके दशम भाव के स्वामी और द्वादश भाव में यानी नुकसान के घर में गोचर कर रहे हैं। और एकादश भाव में राहु कहीं ना कहीं मति भ्रम भी दे सकते हैं और जरूर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं, जो आपके कह सकते हैं कि आपके लिए एक नेगेटिव माहौल बनाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि आशा कभी पूरी नहीं होती और जब आशा पूरी नहीं होती तो एक फ्रस्ट्रेशन मन में जरूर देखा जाता है। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए अपने मन में धैर्य धारण करें और उचित समय का प्रयास इस समय की प्रतीक्षा करें और अपना प्रयास जारी रखें। इसके अलावा बिजनेस का अगर हम बात करें, व्यवसाय की हम बात करें, तो देखिए सप्तम भाव के स्वामी शुक्र है, ये द्वितीय भाव में गोचर करें, उसके बाद ये तृतीय भाव में जाएंगे। शेयर मार्केट में एक अच्छी स्थिति आपको बनती नजर आ रही है। इसके अलावा शुक्र का तृतीय भाव में जाना तो एक प्रकार से स्थान परिवर्तन का भी एक इंडिकेशन देता है, जहां पे आप स्थान से बाहर अपने जो बिजनेस को विस्तार करना चाहेंगे या किसी नए वेंचर में जुड़ना चाहेंगे या किसी नई आइडियाज में आप काम करना चाहेंगे। दोनों में आपको सफलता देखने को मिलेगी, चाहे आप किसी से जुड़ना चाहें या खुद अपना इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहें। इसके अलावा अगर हम समझे तो लग्नेश का लगन भाव में आना, तो प्रॉपर्टी में आपको डेफिनेटली लाभ मिलने वाला है। व्हीकल यानी वाहन के बिजनेस में भी आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा घरेलू उद्योग में भी एक प्रकार से एक अच्छी पैठ बनती नजर आ रही है। इसके अलावा आप अगर अपने बिजनेस को लेकर विदेश के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आप ये समझेंगे कि मध्य मई के बाद का जो समय रहेगा वो बहुत ही अनुकूल बनने जा रहा है। कुछ अच्छे डील्स आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी नए कॉन्ट्रैक्ट को आप प्राप्त करने में सफल रहेंगे। फाइनेंस की हम बात करेंगे तो कुछ तस्वीरें आपके सामने जरूर दिख सकती हैं जो कि ओवर रिएक्टिंग करती नजर आएंगी, यानी कुछ मन लुभावन तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जो आप अगर अंदर की तरफ देखेंगे, अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो खोखलापन नजर आ सकता है। तो क्योंकि राहु एक छद्म ग्रह है, कहीं ना कहीं आपको मति भ्रम करता है, जो एक स्मोकी प्लैनेट है जो आपको दिखाता कुछ है और वास्तव में कुछ और होता है। तो ऐसे में बहुत ही सोच समझकर आपको विश्वास करना है, कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करनी है और पूरी तरीके से आश्वस्त होकर ही आप किसी नए वेंचर से जुड़े। तो ये सावधानियां आपको जरूर बरतनी है। कभी कभी बहुत चीजें आपके सामने क्लियर होती है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई एक ऐसा पिन पॉइंट निकल आता है जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अब प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो देखिए केतु राहु कहीं ना कहीं आपके जीवन में रस्साकशी का काम कर रहे हैं। एक टग ऑफ वॉर आपके जीवन में क्रिएट करके रखा हो, जिसकी वजह से किस तरफ आप जाएं आपको समझ नहीं आ रहा है। केतु जहां पे आपके जीवन में डिटैचमेंट लेकर आया तो राहु वही आपके मन में एक लालसा, एक अति उत्तेजना कह सकते हैं, एक ज्यादा से ज्यादा आपके मन में पाने की इच्छा को लेकर आ रहे हैं और एक कह सकते हैं कि अनरियल वर्ल्ड का जो सपना आपको दिखा रहे हैं जो कि वास्तविक दुनिया से बिल्कुल परे है। इन दोनों के बीच का फर्क करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में तटस्थ यानी न्यूट्रल रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का कोई रिएक्शन, कमिटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। जो आपकी लाइफ में बिलोंग करता है वो स्टे करेगा, आपकी जिंदगी में रहेगा। जो नहीं बिलोंग करता वो डेफिनेटली आपको आपसे अलग होकर या दूर हो सकता है। तो आप इस दोनों के लिए आप तैयार रहें। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये जो वर्ष है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ा सबक, एक सीख लेकर आएगा जो आपको वर्षों तक याद रहेगा। विवाह की चर्चा आप इमोशनल वे में कर सकते हैं, भावनात्मक रूप में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने में आप थोड़ा हिचकिचा सकते हैं। कुछ परिवार वर्ग पर आप दबाव बनाते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी के संबंध की हम बात करें तो सूर्य का लगन भाव में गोचर करना, वो भी उच्च अवस्था में, अग्नि कारक ग्रह है, फिर बाद में मंगल का आना, आप थोड़ा एडजस्टमेंट में पीछे हट रहे हैं, जबकि आपको एडजस्टमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा। हालांकि जीवन साथी परिवार को लेकर चल रहे हैं, साथ ही इनके साथ किसी यात्रा का भी योग बन सकता है जिसमें समस्त परिवार सम्मिलित भी हो सकता है। किसी बड़े बुजुर्ग का आपको सानिध्य, आशीर्वाद या परामर्श, सलाह भी मिल सकती है। तो उसको खुले मन से अपनाने का प्रयास करें, बजाय इसके कि सिर्फ आप अपनी कहें, दूसरों को भी सुने। संतान प्राप्ति का योग में थोड़ा सा अड़चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। एक तो पंचमेश देखिए उसकी अवस्था तो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं केतु के प्रभाव में, ग्रहण दोष में, हालांकि मध्य मई के बाद सूर्य आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो ग्रहण दोष से मुक्त होंगे, लेकिन फिर भी केतु का पंचम भाव में होना कहीं ना कहीं इसमें रुकावट, अवरोध या डिले या आपको इसमें काफी ज्यादा विलंब देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको उपाय क्या करना है, देखिए आपको अपने लग्नेश को मजबूती देने, हालांकि लग्नेश की स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर रहेगी।
आपको नित्य हनुमान जी का चालीसा का पाठ करना है और हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा आपको सप्तमेश शुक्र के लिए, जो आपके संबंध का कारक है, आपके आर्थिक स्थिति का कारक है, जो आपके व्यवसाय का कारक है, तो उसके लिए भी उनको मजबूती दे। प्रत्येक शुक्रवार को आप लक्ष्मी जी, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, उनको खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। पंचमेश के लिए आप प्रत्येक दिन सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें। ये आपके लिए आपके हर प्रकार से सहायता करेगा। आपको डेफिनेटली एक कह सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करेगा, जिसमें आपको अपने जीवन में परिवर्तन तो देखने को मिलेगा, साथ ही सार्थक विकास भी आपको देखने को मिलेगा। तो नित्य सूर्यदेव को अर्घ दें स्नान के बाद 8 बजे से पहले तांबे के लोटे में, ये भी आपके लिए कारगर साबित रहेगा। दूसरी राशि वृषभ राशि की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, लगन में ही आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं, शुरुआत आप ऐसे देखने को पाएंगे। द्वितीय भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा एकादश भाव में मंगल और शनि गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव में सूर्य उच्च के गोचर कर रहे हैं, साथ में बुध की युति बनी हुई है। समय अनुसार परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 11 मई को मेष राशि में यानी अपनी राशि द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य बुध के साथ इनकी युति रहेगी। शुक्र 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्नेश द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, या वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लगन में आ जाएंगे। उसी दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन करके आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 29 मई को, ये मिथुन राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, बृहस्पति शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी। अब आपको अपने जीवन में जो परिणाम देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। इम्यूनिटी में कुछ कमी देख सकते हैं, हालांकि पहले से ज्यादा फोकस रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, परंतु कभी कभी ओवर एनर्जी भी काफी ज्यादा एग्जॉस्टिंग यानी थकाऊ हो सकती है। तो ऐसे में अपना अच्छा ख्याल रखें। इसके अलावा सूर्य और बुध का आपके लगन भाव में प्रवेश करना, लग्नेश का द्वितीय भाव में, परिवार के साथ संबंध जुड़ेंगे, मजबूत बनेंगे और आपको किसी बड़े बुजुर्ग का से द्वारा आपको लाभ देखने को मिल सकता है। आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा मजबूती से आप जुड़ेंगे और एक अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करेंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन हृदय का मरीज जो है अपना अच्छे से ध्यान रखे, कहीं ना कहीं कुछ आपको कह सकते हैं कि मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है, या कुछ आपको इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। लंग कंजेशन की समस्या या चेस्ट कंजेशन की समस्या देख सकते हैं, भारीपन, इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी समस्या देख सकते हैं, कुछ घबराहट की भी समस्या देख सकते हैं। हालांकि अगर पहले से ये समस्या आपको ज़्यादा है तो उसमें कुछ रिलीफ भी मिलता है, वो आपको ज़रूर नजर आएगा। व्यायाम करें और प्राणायाम आपको ज़रूर करना है। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंट में रहेंगे तो आपको नुकसानदायक साबित होगा। अब ये स्थिति जो आपके लिए बन रही है, देखिए हर चीज़ में आप अपने परिवार पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं, या उनके लिए कुछ खर्चे के लिए आप उनको दबाव बनाते नजर आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको संभल के रहना होगा। कॉन्फिडेंट में कोई कमी नहीं आएगी और निश्चित तौर से आप अपने जो करियर में एक निर्विरोध आप आगे ही बढ़ेंगे और कोई बाधा आपको नहीं रोकने वाली है। खासकर अगर हम बात करें मध्य मई के बाद, सूर्य बुध की युति आपके लगन भाव में होना, लग्नेश का द्वितीय भाव में होना, तो कह सकते हैं कि एक अच्छी रिस्पॉन्स आपको अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। खासकर परिवार का अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो अब ये स्थिति आपके लिए और भी ज़्यादा कह सकते हैं प्रभावकारी रहेगी, फलदायिनी रहेगी। इसके अलावा विदेश के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने जा रही है। खासकर द्वादश भाव में द्वादश भाव के स्वामी मंगल का इसमें प्रवेश करना, और यदि आपकी कुंडली के हिसाब से मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो विदेश में भी पढ़ने का आपको मौका जरूर मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। कैंपस प्लेसमेंट संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है और करियर की शुरुआत आपकी अपेक्षा अनुकूल तो नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। मन थोड़ा खट्टा आपको रह सकता है, जो सोच कर आप जा रहे हैं वैसे आपको माहौल या परिस्थिति या कुछ वर्क प्रोफाइल आपको ऐसे देखने को नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं मन उदासीन में रह सकता है। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, दशम भाव के स्वामी शनि है, एकादश भाव में गोचर करे, लाभ के भाव में राहु आपके दशम भाव में गोचर करे, तो शॉर्टकट तरीके से दूर रहे। जितना ज़्यादा मेहनत संघर्ष करेंगे शनि आपके अनुकूल रहेंगे, जितना ज़्यादा शॉर्टकट अपनाएंगे उतना ही शनि आपके विरुद्ध चले जाएंगे। लाभ है, लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं और उन्हीं का परिणाम जो है वो खुद अपने हाथ में लेके बैठे हैं, तो शनि से आपको पंगा नहीं लेना है। कहीं ना कहीं आपको अपने काम में ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष को साथ लेके चलना है यदि आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट अपने आशानुकूल चाहते हैं।
थोड़ा सा राहु केतु की वजह से आपको अपने काम के में कहीं ना कहीं उच्चाटन, डिटैचमेंट जरूर देखने को मिलेगा। कुछ परिस्थिति इस प्रकार की बन सकती है जहाँ पे मन ना लगना या कुछ बोरियत महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ आप फ्रस्ट्रेशन अपने भीतर देख सकते हैं। नई जॉब के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से सफलता जरूर आपको देखने को मिलेगी, पर वही बात है, केतु और राहु की एनर्जी आपके साथ वहां पे भी चलेगी। तो बेहतर यही रहेगा कि यहीं से आप इनके साथ सीखें आगे बढ़ना, और बॉस के साथ भी संबंध आपके काफ़ी बेहतर बनेंगे। बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो सप्तमेश जो है मंगल है, एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, अच्छी स्थिति बनी हुई है। थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर आपको काफ़ी फ्लक्चुएशन या गिरावट देखने को मिल रही थी। अब ये कह सकते हैं कि क्योंकि अब सप्तमेश का द्वादश भाव में जाना खर्चा अधिक कर सकते हैं, थोड़ा नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। विदेश के लिए प्रयास आपके द्वारा किए गए कोई भी प्रयास में जल्दबाजी, उतावलापन देखा जा सकता है, जिसमें आपकी तैयारी आधी अधूरी रह सकती है। तो आधी अधूरी तैयारी से आप डेफिनेटली सक्सेस या सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ सीख आपको इसमें देखने को मिलेगी, तो उसे सीख कर मैच्योरिटी गेन करके आप आगे बढ़े, तभी सफलता आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है। रियल एस्टेट की हम बात करेंगे तो फिलहाल कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। सीमित परिणाम, सीमित कह सकते हैं कि आपको लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वाहन के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में भी इस प्रकार की स्थिति बनती नजर आ रही है। आपके चतुर्भाव के स्वामी सूर्य हालांकि की स्थिति पहले से बेहतर है, तो एक कह सकते हैं एक प्रकार से ये जो फर्स्ट हाफ मंथ ऑफ मई, यानी जो पहला जो भाग मई का है, उसमें एक अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है। दूसरे भाग में भी आपको बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ नया आप इसमें नहीं देख पाएंगे, या कुछ अगर आप नई प्रोजेक्ट में जुड़ना चाह रहे हैं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें, तो फिलहाल अभी ये काम बनता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, देखिए पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे, और अब ये आपके आ जाएंगे लगन भाव में, लेकिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी। अहम को साथ लेके चल रहे हैं और इसी की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोई भी रिलेशनशिप ईगो की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है या खोखली हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप दूसरों की सुनते कम और अपनी सुनाते ज्यादा हैं। तो ऐसे में आपको दूसरों की सुनना भी चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। हालांकि आपकी वाक पटुता जो है उत्तम रहेगी, बात बनाने में या अपनी बात को साबित करने में या अपना दबाव बनाने में आप डेफिनेटली सफल रहेंगे, लेकिन आपको अपने पार्टनर को भी साथ लेके चलना है, हालांकि वो आपके सपोर्ट सहयोग में रहेंगे। इसके अलावा विवाह की चर्चा आप शुरुआत में कर रही हैं तो थोड़ा सा अच्छा और बेटर रिस्पांस देखने को मिलेगा, बाद में ये सिर्फ चर्चा ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर जीवन साथी के संबंध की हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन इस महीने में देखने को मिलेगा। थोड़ा संघर्ष की स्थिति शुरुआत में देखने को मिल रही है, लेकिन बाद में जैसे ही सप्तमेश द्वादश भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं घर में किसी मुद्दे को लेकर या किसी समस्या को लेकर एक मत, एक अलाइनमेंट बनता हुआ नजर नहीं आएगा, जहाँ पे दोनों की सोच विपरीत दिशा में रह सकती है। हालांकि आप परिवार को साथ लेके चलना चाहेंगे, जहाँ पे जो आपके जीवन साथी है विपरीत दिशा में रह सकते हैं। संतान प्राप्ति का योग मध्य मई के बाद जो है उत्तम बन रहा है, और अगर आप इसमें अपने जो है ग्रहों को भी मजबूती दें तो परिणाम निश्चित तौर से आपको अपने कुल देखने को मिलेगा। अब आपने उपाय क्या करना है? सबसे पहले लग्नेश की मजबूती के लिए उपाय करना है, जो मैं हमेशा बताती हूँ, लग्नेश सप्तमेश को जरूर मजबूती देना है। ये आपके केंद्र भाव के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं यही आपके जीवन की डोर को संभाल के रखेंगे, तो लग्नेश को हमेशा मजबूती दे। इसके लिए आप प्रत्येक शुक्रवार को आप गाय को जो है सेवा करें, उनकी रोटी खिलाएं, सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा सप्तमेश मंगल के लिए आप चाहें तो आप मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी का नित्य पाठ करें, और साथ ही आप गणेश जी का भी उपाय करें, अथर्वशीर्ष का पाठ करें। आपके पंचमेश भी हैं, और साथ ही अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो डेफिनेटली आपको ये जरूर करना है, और गाय को बुधवार को हरा चारा अवश्य खिलाना है। तो मैं तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी ऐसी आशा करते हैं, और ऐसी अन्य जानकारी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।